तो आज मैं आपको बताता हूँ कि घर बैठ के आपने जो यूके गवर्नमेंट का 2 साल का वीज़ा है, वो ओपन वर्क परमिट लॉटरी वीज़ा, वो घर पे कैसे अप्लाई करना है। सिंपल है, आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे लिखिए यूके लॉटरी वीज़ा इंडियन 2026 और सबसे पहली जो वेबसाइट है आप वहीं पे क्लिक करना जहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम्स। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए तो यहाँ पे लिखा होगा एंटर करने का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पे एंटर पे क्लिक करिए। जैसे एंटर वैलेट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका क्यू आएगा और आप कोशिश करिए कि जितना सुबह अप्लाई कर सकते हो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि तब आपका वेटिंग पीरियड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो जब आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके पास इस तरह से स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा क्रिएट अकाउंट। तो आपके पास आपके डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये चारों डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने ज़रूरी हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि आपके पास क्रिएट कर सकते हो अपने अकाउंट को। तो जैसे ही मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो वहाँ पे पूछेगा कि यू आर क्रिएटिंग फॉर दिस अकाउंट, डेफिनेटली फॉर मी, कंटिन्यू। सो यहाँ पे आप अपने जो पासपोर्ट पे आपके पास जो आपकी डिटेल है, तो आप अपनी वो पासपोर्ट इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम जो आपके पासपोर्ट पे आपका नंबर होगा, एग्जैक्ट जैसी जैसी इंफॉर्मेशन पासपोर्ट पे है वैसी देनी है। लेट्स सपोज कि अगर आपके पासपोर्ट पे आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है, आपका सरनेम नहीं है, तो आप अपने फर्स्ट नेम को ही 2 बार रिपीट कर सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ पे हम किसी का डमी अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे उस बच्चे का जो नाम है इट्स अ कनुप्रिया, ठीक है। तो ये इसका सिर्फ फर्स्ट नेम था, तो ये इसके सरनेम में नहीं है, तो आप इसका सरनेम सेम आप फर्स्ट नेम और सरनेम को रिपीट कर सकते हो। कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका जो नेशनैलिटी है दैट इज माय इंडिया, इंडिया लेके कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही उसके बाद आपसे पूछेगा पासपोर्ट नंबर, मेक श्योर पासपोर्ट नंबर पे बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। और पासपोर्ट जो इशू हुआ है दैट इज फ्रॉम इंडिया। हमारे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है, डेफिनेटली यस है मेरे पासपोर्ट की। तो मेरे पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो मैंने यहाँ पे लाके फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वहां पे भरोगे, देन कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू करोगे तो ये मेरे पास मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हम उसको साइन इन करने लगे हैं, तो साइन इन करने के लिए अगेन आई सिलेक्ट अ पासपोर्ट, कंटिन्यू। तो सिमिलरली अगेन आप अपना पासपोर्ट जो है वो आप दोबारा से री एंटर करिए। उसके बाद कंटिन्यू करा और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालिए अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट, कंटिन्यू। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, अगर आपने प्रीवियसली अप्लाई करा हुआ है, पहले से आपके पास है अप्लाइड, तो आपके पास आपकी ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर वहां पे मेंशन करेगा। किसी पे भी आप अपना कोड ले सकते हो। अगर बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी है, आपने पहले नहीं अप्लाई करा होगा, तो यहाँ पे आपको न्यू ईमेल आईडी एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पे जो कोड आया होगा वो कोड आप यहाँ पे फिल करिए, सिक्योरिटी कोड। उसके बाद कंटिन्यू करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ओके, ऑलराइट, तो कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास अगर आपने पहले से भी जो फाइल सबमिट करी हुई है, जैसे लास्ट ईयर जुलाई में ओपन हुआ था या फेब में भी ओपन हुआ था, तो वो यहाँ पे विजिबल कर देगा, ठीक है। देखिए जितनी बार भी आपने अप्लाई करा होगा वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे पहले से रिकॉर्डेड होते हैं। अभी जो हम अप्लाई करने लगे हैं वो आज का जो है 26 वाला, तो उसके लिए स्टार्ट एप्लीकेशन करिए। जैसे ही स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे देखो, ये आपके पास ये पेज खुल जाएगा जो हमारे पास है फाइनल सबमिशन वाला पेज है। इस पेज पे आपके पास आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट जो है प्रेफरेंसेस पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करोगे आप अपनी ईमेल आईडी को चूज करके कंटिन्यू कर लेना। अगर किसी और ईमेल आईडी को कॉन्टैक्ट में लेकर आना चाहते हो तो आप वो भी चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अगेन कंटिन्यू। उसके बाद प्रिपेयर एप्लीकेशन हो गया, इसका डिक्लेरेशन फॉर्म है, जस्ट स्क्रॉल डाउन करिए M/18। उसके बाद क्लिक करके कंटिन्यू करना है। द नेक्स्ट आपके पास आ गया एविडेंस अपलोड। मेक श्योर यहाँ पे आपको उनका अपना जो पासपोर्ट है वो अपलोड करना है। और जब आप पासपोर्ट अपलोड करोगे उसकी ना मेमोरी होती है कि वो 6 MB जो है उसकी लास्ट मेमोरी होती है कि 6 MB से ज्यादा आप अपना जो पासपोर्ट है वो नहीं अपलोड कर सकते, उसका साइज जो है, ठीक है। तो उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद
ओके, कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जाना है अपलोड एविडेंस पे। जैसे ही आप अपलोड एविडेंस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका जो पासपोर्ट है आप यहाँ से चूज करिए। अपने सिस्टम में जहां भी आपने पासपोर्ट रखा होगा आप अपनी वो लोकेशन चूज करो, देन ओपन कर लो। जैसे ही ओपन करोगे आपका पासपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अपलोड करना है। राइट, तो जैसे ही आप वहां पे इसको अपलोड करोगे उसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे करोगे अगेन कंटिन्यू का मैसेज आएगा, और 2 टाइम्स कंटिन्यू करने के बाद अब आपके पास फाइनली कंफर्म एंड अपलोड। सो जैसे कंफर्म एंड अपलोड करोगे उसको अपलोड करने के बाद कंटिन्यू। और सबसे एंड में अब लास्ट ये देखो सारे के सारे पॉइंट्स हैं। आइडेंटिटी कंप्लीट हो गया मेरा, प्रिपेयर एप्लीकेशन कंप्लीट है, प्रोवाइड एविडेंसेस जो है दैट इज माई वो सब कंप्लीट है। कंप्लीट होने के बाद आप फाइनली इसको कर दोगे सबमिट। जैसे ही सबमिट करोगे स्क्रॉल डाउन करके कंफर्म एट सबमिट करना, तो आपके पास इस तरह से उसका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसमें आपके पास जो है वो आपका यूनिक जो यूएन नंबर है वो आपका विजिबल हो जाएगा। तो सेम ये जो नंबर है आपको फर्दर आगे हेल्प करेगा जब आपका जब लॉटरी निकल आएगा। लॉटरी निकलने के बाद आप इस नंबर के बिना और जो ईमेल आईडी और फोन नंबर आपने डाला हुआ है उसके बिना आप अपना जो वीजा है वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो जैसे ही आप लोगों का लॉटरी वीजा निकल जाता है तो मेक श्योर कि आप देखो मैक्सिमम टाइम तो हमें मिलता है वहां पे 3 मंथ्स का, बट आप अपने जो फाइल है ट्राई करिए कि विद इन मंथ आप अपनी फाइल को सबमिट कर दीजिए, बिकॉज आपको एम्बेसी की डेट भी लेनी पड़ती है, जाके फाइल सबमिशन करवाना, देन पासपोर्ट प्रिंट होके आएगा, देन उसके बाद आपने यूके मूव करना होता है विद इन 3 मंथ्स। सो एज सुन एज पॉसिबल आप उसको जैसी लॉटरी निकल आएगी आप इस कोड को अपने पास परमानेंटली सेव रखिए। इसके रेफरेंस से ही आगे का सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। कोई भी डाउट रहेगा आप कभी भी हमारे चैनल्स पे, हमारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।